हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 51 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था दोस्तों, जिसमें हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा था और सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी करके आंसर समझाया था आप लोगों को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 है, कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराती हैं, खेलने के, पढ़ने के, अभ्यास करने के या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जो कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को स्कूल में मिलती हैं वह मुख्य रूप से बच्चों को अभ्यास करने का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करती हैं, यानी कि बच्चे अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाते हैं, अभ्यास कर पाते हैं हर चैप्टर का। तो इससे बच्चों को अभ्यास करने में और अच्छे से उस चैप्टर को सीखने में मदद मिलती है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों 1972 में। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप जरूर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था है SCERT, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, ब्लॉक संसाधन केंद्र या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन द है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट। क्वेश्चन नंबर 54 है, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है शिक्षक डायरी, मूल्यांकन योजना, समय सारणी या इकाई योजना। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा समय सारणी। क्वेश्चन नंबर 55 है, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए कठोर, लचीली, अपरिवर्तनीय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा लचीली। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने या मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो अध्यापक शिक्षा ही आप लोग ले रहे हैं, आप लोग टीचर ट्रेनिंग ही ले रहे हैं, तो ऐसी संस्थाएं जो बीएड बीटीसी का कोर्स कराती हैं या जो किताबें हम पढ़ते हैं बीएड बीटीसी में, ये किताबें कौन बनाता है या इस सिलेबस को कौन डिसाइड करता है, पाठ्यक्रम को कौन डिसाइड करता है कि कैसे क्या चीज़ पढ़ाना है, और इनको मान्यता कौन देता है? NCTE यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 57 है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है 1964 में। क्वेश्चन नंबर 58 है, NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1995 में। एनसीटी का गठन जो है वो 1995 में किया गया था और ये प्रश्न बहुत पूछता है, एनसीटी का गठन। क्वेश्चन नंबर 59 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है? तो कक्षा 8 तक की। 6, 7 और 8 यही 3 क्लास की शिक्षा दी जाती है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है? तो सर्व शिक्षा अभियान का। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। आप देखिए, जो स्कूलों में एक पेंसिल बनी होती है उस पर 2 बच्चे बैठे होते हैं, तो नीचे लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान और ऊपर लिखा होता है सब पढ़ें सब बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 61 है, मानवीय संसाधन नहीं है, मानवीय संसाधनों में कौन कौन आता है? शिक्षक, प्रधानाध्यापक और बच्चे। ठीक है, यानी कि बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक ये मानवीय संसाधन है, लेकिन श्यामपट्ट भौतिक संसाधन है। जैसे श्यामपट्ट हुआ, स्कूल में बेंच हुआ, स्कूल की बिल्डिंग हुई, ये सब भौतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए होता है का संक्षिप्त रूप है? तो उसको हम कहते हैं URC। जैसे जो ग्राम क्षेत्र वाला होता है, ग्रामीण क्षेत्र वाला, उसको हम कहते हैं BRC, और जो ग्रामीण क्षेत्र वाला होता है उसको URC, अर्बन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर या शिक्षक, बच्चे और समुदाय। अभी मैंने आपको बताया कि जो मानवीय संसाधन होते हैं उसमें विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर ये सब नहीं आते हैं। ये सब किस में आते हैं? विद्यालय का भवन, विद्यालय का पुस्तकालय, विद्यालय में जो फर्नीचर बेंच होती है, जो श्यामपट्ट होता है, ये सब आते हैं भौतिक संसाधन में।
शिक्षक, बच्चे और समुदाय, ये आते हैं मानवीय संसाधन में। क्वेश्चन नंबर 64 है, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? याद रखिएगा, कब पास हुआ ये नहीं लिखा है इसमें, कब लाया गया, लोकसभा में कब लाया गया? तो दिसंबर 2004 में ये लाया गया था दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर आप लोग ध्यान से समझ करके दीजिएगा, ठीक है। ये लाया कब गया था ये पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में, जो कि 1916 में बनी थी। 2020 2022 में पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर आप देख रहे हो, 2020 में मैक्सिमम पूछे हुए हैं, और मनोविज्ञान शाला वाला प्रश्न देखिए 2020 और 2022 दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बाल गणना पंजिका क्या है? विद्यालयी अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या सामाजिक अभिलेख? तो ये विद्यालयी अभिलेख है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, जैसे कि बाढ़ हुआ, सूखा हुआ, तूफान हुआ, इस तरह से भूकंप हुआ, भूस्खलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 है, समय सारणी से बचत होती है आय की, समय और श्रम की, शिक्षण की या व्यय की? तो राइट आंसर है समय और श्रम की। क्वेश्चन नंबर 69 है, साहित्यिक गतिविधि है नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण या उच्चारण प्रतियोगिता? तो कहानी लेखन ये शैक्षिक गतिविधि है, 2020-21 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है? तो वाद विवाद, वाद विवाद जो है ये छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तम प्रकार के कक्षा कक्ष किस आकृति के होते हैं? वर्गाकार, लंबाकार, आयताकार या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा वर्गाकार। क्वेश्चन नंबर 72 है, परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, जो परिषदीय विद्यालय होते हैं इनमें जो श्यामपट्ट होते हैं, यानी कि जो ब्लैक बोर्ड होता है, वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। अलग अलग स्कूलों में आप देखोगे कहीं पर स्मार्ट, कहीं पर आप देखोगे कि अभी तो आजकल के समय में स्मार्ट बोर्ड भी देखने को मिल रहा है, कहीं स्मार्ट बोर्ड है, कहीं ब्लैक बोर्ड है, कहीं ग्रीन बोर्ड है, कहीं व्हाइट बोर्ड है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 73 है, प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं? तो राइट आंसर 10 कैसेट। क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है? प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण होता है? व्यक्तिगत पर्यवेक्षण, पैनल पर्यवेक्षण, सामूहिक पर्यवेक्षण या एकांश पर्यवेक्षण? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पैनल पर्यवेक्षण। क्वेश्चन नंबर 75 है, कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए आवश्यक है योजना बनाना, पेड़ पौधे लगाना, टीएलएम बनाना या विद्यालय की सफाई करना? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 76 है, विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व किसका होता है? बेसिक शिक्षा अधिकारी का, ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक का, जिला समन्वयक का या प्राचार्य डायट का? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सा, विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व होता है जिला समन्वयक पर, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि एनसीटी की स्थापना पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर है 1995। क्वेश्चन नंबर 78 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर, यानी कि ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ? तो न्यूपा का मुख्यालय दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2009 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 81 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की मुख्य विशेषताएं हैं या पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण या उपयुक्त सभी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 82 है, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं होती हैं व्यवहारिकता, लचीलापन, उद्देश्य केंद्रित होना या उपयुक्त सभी?
तो विद्यालय प्रबंधन की ये सभी हैं विशेषताएं। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। 2022 और 23 में आप देखिए पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 21 और 23 में। इससे एक चीज क्लियर होती है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, इसीलिए पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों को आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 83, डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को क्या कहा है? तो स्पार्क प्लग। ऑप्शन आ से हो जाएगा, स्कूल का स्पार्क प्लग। क्वेश्चन नंबर 84 है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना, सामान्य निर्देशन देना, कक्षा कक्ष का निरीक्षण करना या अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। क्वेश्चन नंबर 85 है, ग्रेक के अनुसार प्रबंधन को कितने भागों में बांटा गया? ग्रेक के अनुसार। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। क्वेश्चन नंबर 86 है, संस्थागत नियोजन का घटक नहीं है बौद्धिक घटक, उत्पादन घटक, सामाजिक घटक या राजनीतिक घटक। तो राजनीतिक घटक से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, बाकी सब क्या संस्थागत नियोजन के घटक हैं। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 87, एक प्रबंधक को होना चाहिए कठोर, लचीला, मिलनसार व भागीदार या नौकरशाह। राइट आंसर है मिलनसार व भागीदार, यानी कि मिलजुल कर काम करने वाला और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग भी देने वाला, ऐसा प्रबंधक होना चाहिए विद्यालय में या मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 88 है, विद्यालय भवन निर्माण में बंद योजना के अंतर्गत नहीं आते ठोस आयत, आयत, एल टाइप या शून्य आयत। तो एल टाइप ये तो खुली आकृति हो गई, तो ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है 2020, 21, 23 में। आप देखिए लगातार पूछा हुआ प्रश्न है, डायट जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 90 है, लो कॉस्ट नो कॉस्ट, यानी कि कम लागत में कम कीमत की और कम लागत की जो सामग्री होती है वो शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण कैसे किया जाए कि वो लो कॉस्ट की हो, यानी कि उसका दाम भी कम हो और नो कॉस्ट, कोई खर्चा भी ना लगा हो। तो वस्तुएं बाजार से क्रय करके, शासन द्वारा प्राप्त सामग्री से, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से या उपयुक्त सभी से। तो फ्रेंड्स स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से। क्वेश्चन नंबर 91 है, राज्य हिंदी संस्थान किसका आनुषंगिक संस्थान है? तो राज्य हिंदी संस्थान किसका आनुषंगिक संस्थान है? SCERT का। यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन आपकी बुक में दिया हुआ है, ये राइट आंसर नहीं है, SCERT का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्रबंधन सहायक होता है नियोजन में, अभिप्रेरणा में, नियंत्रण में या उपयुक्त सभी में। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 93 है, सर्वोच्च शिक्षा व्यवस्था सुयोग्य शिक्षकों के अभाव में असफल हो जाती है जबकि अच्छे शिक्षकों के सहयोग से दूषित शिक्षा प्रणाली भी ठीक कर दी जाती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का, महात्मा गांधी का, हुमायूं कबीर का या सुकरात का। तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, डॉक्टर राधाकृष्णन का। क्वेश्चन नंबर 94 है, समय सारणी को कहा जाता है विद्यालय की दूसरी घड़ी, अनुशासन, घंटा या अध्ययन। राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा, विद्यालय की दूसरी घड़ी। क्वेश्चन नंबर 95 है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है अनुशासन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया। तो 2020, 22, 23 में पूछा हुआ प्रश्न है और समस्या समाधान का प्रमुख अंग है निर्णयन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 96 है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में या वाराणसी में। तो राज्य शिक्षा संस्थान दोस्तों स्थित है प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 97 है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। ऑप्शन ब सही जगह, 21 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 98 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2021 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 99 में देखिए 2021 और 2023 यानी कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही रिपीट हुआ है। आप देख सकते हो, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है?
तो प्रयागराज में, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो हम सभी शिक्षक हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हो और मैं शिक्षक हूँ, आप सभी को पता है। आप भी जल्दी ही शिक्षक बन जाओगे 4th सेमेस्टर का पेपर देने के बाद। तो शिक्षक दिवस हम मनाते हैं हर साल 5 सितंबर को। और इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, अगर आपको केवल 1 या 2 विषय में कहीं कोई दिक्कत है, कोई आपको लग रहा है कमज़ोर है, नोट्स चाहिए, तो 1 या 2 विषय का नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप कॉल करके, मैसेज करके कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपको सारे विषयों के नोट्स मिल जाएं, सारे विषयों की क्लासेस मिल जाएं, 4th सेमेस्टर के सारे विषयों के आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF, सारे के सारे विषयों की मास्टर क्लासेस मिल जाएं, तो ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके, मैसेज करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं, ऐप के बारे में भी, क्लासेस के बारे में भी। और हमारा चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके या मैसेज करके सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद।